क्या आपने कभी गौर किया है कि अब हमारी यात्राएं सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं रह गई। आज लोग सिर्फ किसी हिल स्टेशन या बीच पर नहीं जा रहे, बल्कि लोग उस जगह की संस्कृति, त्योहार और लोकल अनुभव जानने की भी कोशिश करते हैं। इस पर दरअसल एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जो दिखाती है कि 2025 में भारत में कल्चरल टूरिज्म सबसे बड़ा ट्रेंड बन चुका है। यानी लोग जहां घूमने जाते हैं वहां क्या त्योहार हैं, क्या संस्कृति है, ये उनकी ट्रैवल लिस्ट का हिस्सा होता है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे संस्कृति और त्योहार भारत में यात्रा की दिशा बदल रहे हैं और इसका आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा। स्काई स्कैनर की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि 82% भारतीय यात्री अब कल्चरल ऑफरिंग के आधार पर ट्रैवल प्लान चाहते हैं। मिलेनियल्स में ये संख्या 84% और जेनजी में 80% है। मतलब नई पीढ़ी भी सिर्फ घूमने नहीं बल्कि जानने और महसूस करने के लिए निकल रही है। यह बदलाव क्यों आया है, अब इसको समझते हैं। दरअसल अगर ध्यान से देखें तो सोशल मीडिया का इस पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर लोग अनजान जगहों के त्योहार और लोकल अनुभव देकर आकर्षित हो रहे हैं। फिर अब भारत में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की वजह से भी यात्रियों में बदलाव देखने को मिला है। अब यात्री सिर्फ मंदिर दर्शन नहीं बल्कि लोकल आर्ट, हैंडलूम और ऑथेंटिक फूड का अनुभव भी चाहते हैं। स्काई स्कैनर की रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत सरकार के इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन्स और राज्य सरकारों के फेस्टिवल टूरिज्म द्वारा प्रमोट करने की वजह से भी ये बदलाव आ रहे हैं। यानी सांस्कृतिक अनुभव अब सिर्फ एड ऑन नहीं रह गए बल्कि ट्रैवल का मेन पर्पस बन चुके हैं। स्काई स्कैनर की रिपोर्ट ये भी बताती है कि त्योहार अब यात्रा के नक्शे बदल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर गुजरात का रण उत्सव, जिसमें 2024 में 7,42,000 विजिटर आए। ये सिर्फ रेगिस्तान देखने नहीं आए थे बल्कि लोकल संस्कृति, लोकल संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प का अनुभव लेने पहुंचे थे। कोलकाता की दुर्गा पूजा, जिसे ऑलरेडी यूनेस्को की इंटेग्रल कल्चरल हेरिटेज मिला हुआ है, इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक उमड़ते हैं। ऐसे ही नवरात्रि है और गणेश उत्सव है। गणेश उत्सव के मौके पर मुंबई और नवरात्रि के दिनों में गुजरात में ग्लोबल टूरिस्ट की हलचल रहती है। इसी बदौलत होटल्स और एयरलाइंस इन तारीखों पर एक्स्ट्रा पैकेज सेल करते हैं। मेक माई ट्रिप की रिपोर्ट भी बताती है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रिलीजियस और कल्चरल ट्रैवल में 19% की वृद्धि हुई थी। यानी लोग त्योहारों की तारीख देखकर छुट्टियां प्लान कर रहे हैं। और सोचिए, ये सिर्फ धार्मिक महत्व के कारण नहीं है बल्कि एक कल्चरल इमर्जन के लिए है। आज का यात्री मंदिर दर्शन के लिए नहीं, लोकल स्ट्रीट फूड और ट्रेडिशनल मार्केट्स को भी एक्सप्लोर करना चाहता है। तो सवाल है, आगे ये ट्रेंड कहां ले जाएगा और इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। वैसे हम इसका अनुमान मौजूदा आंकड़ों से ही निकाल सकते हैं। जैसे अयोध्या की बात करें तो भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर बनने के ठीक बाद 2020 में 60 लाख यात्री पहुंचे थे। वहीं 2024 में यह बढ़कर 1,64,00,000 हो गए थे। ये सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि होटल, ट्रैवल एजेंसी, लोकल दुकानदार, इससे सबकी कमाई बढ़ रही है। ऐसे लोग अब सिर्फ जयपुर, गोवा या मनाली तक सीमित नहीं है। लेसर नोन कल्चरल हब जैसे असम का मजौली, कर्नाटक का हम्पी और खजुराहो भी नए मैप्स पर आ रहे हैं। ऐसी एक मजेदार ट्रेंड है सस्टेनेबल ट्रैवल की ओर झुकाव। यानी होम स्टेज, लोकल गाइड्स और विलेज एक्सपीरियंसेस अब प्रीमियम एक्सपीरियंस बन रहे हैं। टूरिस्ट अब चाहते हैं कि उनकी यात्रा मीनिंगफुल भी हो और रिस्पॉन्सिबल भी। यानी भारत की संस्कृति और त्यौहार आने वाले सालों में यात्रा उद्योग की ड्राइविंग फोर्स बनेंगे। तो साफ है कि भारत की संस्कृति और त्यौहार अब सिर्फ लोकल कम्युनिटीज़ की परंपरा नहीं रहे बल्कि ये पूरे टूरिज्म इंडस्ट्री का फ्यूचर तय कर रहे हैं। भारत की डाइवर्सिटी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है और यही अब दुनिया को खींच रहे हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपने कभी किसी त्योहार या सांस्कृतिक कार्यक्रम को ट्रैवल डेस्टिनेशन की वजह बनाया है? कमेंट में बताइए कि आपका सबसे मज़ेदार, सबसे यादगार कल्चरल ट्रैवल एक्सपीरियंस कौन सा रहा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी आने वाली कहानियाँ आपको भारत की संस्कृति और यात्राओं की ओर गहराई से झलक दिखाएगी।